प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुँ गान सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बलधामं हेमाशलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहूँ कलेश विकार सिया
बर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश का निमंत्रण है कि आप हमारे कथा में पधारें। स्वरदाता मैया सरस्वती जी से वंदन है कि आप आकर हमारे जिहा पर बैठ जाएं। पवन पुत्र महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन लगाएं। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूल भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा अयोध्या कांड के बड़ा ही हृदय विदारक मोड़ पर पहुंची है। सारी अयोध्या आनंद में थी। सारी व्यवस्था को देखते हुए संध्या हो गई महाराज दशरथ जी को। फिर उन्होंने सोचा कि अब चलकर कैकेयी को इस बात का संदेश दें कि कल हमने राम जी का राज्याभिषेक करने का दिन तय कर दिया है। पहुंचे हैं महाराज तो सुने हैं कि रानी कैकेयी कोप भवन में है। ये सुनकर विचलित हो गए हैं कोप भवन की दशा देखते हैं कि विधवा जैसी उदासी रूप बनाकर जमीन पर पड़ी हुई है कैकेयी। महाराज दशा देखकर विचलित हो गए। कहते हैं प्रिय, अरे तूने ये क्या भेष बना रखा है, कारण तो बता। किसने तेरा अहित सोचा है करने की तो दूर, यदि कोई राजा है तो उसे मैं देश से निकाल दूं, या कोई और है तो उसे मृत्यु दंड तक दे दूं। बता तेरा अहित किसने किया। रानी कुछ नहीं बोली। तब महाराज ने सोचा कि राम से बड़ी प्रेम करती है कैकेयी। एक खुशखबरी जो आनंददायक मंगलदायक संदेश है, ये कहेंगे तो ये आनंद से खुश हो जाएगी। कहते हैं अरे प्रिय, जल्दी तू तैयार हो, सज धज। कल मैंने राम का राज्याभिषेक देने का निर्णय ले लिया है। जब इतनी बात सुनती है तो मन ही मन कैकेयी माता जल उठती है। फिर भी उस जलन को छिपाए हुए पड़ी रहती है। महाराज कहते हैं अरे प्राण प्रिय, बता आखिर क्या हुआ। कुछ मुझे बताएगी नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा। कहते हैं कैकेयी कि आप क्या जानेंगे, जो आप कर रहे हैं सो कीजिए, मैं जो करना चाहती हूँ करूंगी। बड़ी प्यार से बातें कर रहे हैं महाराज, लेकिन उन बातों का कैकेयी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।
मंथरा ने इतनी कूट कूट कर माता कैकेयी को भर दी है कि राजा का प्रेम का प्रभाव तनिक भी छू नहीं रहा है। अरे मांगो प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? तब झुंझला कर उठ बैठती हुई माता कैकेयी ने कहा कि आप तो बार बार कहते हैं मांगो मांगो, क्या कभी कुछ दिया और लिया है? महाराज कहते हैं, अरे तूने मांगा कब? मांग ले, क्या चाहिए तुम्हें? कैकेयी रानी बोलती है, महाराज अरे आपके पास मेरे 2 वरदान खाती हैं, आज तक वो भी नहीं मिला, और क्या आप देंगे हमें? हंसते हुए महाराज ने कहा, अरे ये तो मैं भूल ही गया था और तूने याद भी नहीं दिलाया। 2 के बदले 4 वरदान मांग ले, लेकिन उठ देख कितनी आनंद की मुहूर्त है, सारी अयोध्या नगरी मगन है, आनंद में है, और तू ऐसी भेष बनाई हुई है, चल उठ सज धज तैयार हो। कहती है, महाराज आपके बातों पर मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है। कहते हैं, अरे प्रिया, क्या तुझे नहीं मालूम? मैं राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तू जो मांगेगी दूंगा, इतना भी नहीं। महारानी कहती है, महाराज कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। ये प्रिय, ये हमारे रघुकुल की रीति है, रिवाज है कि प्राण भले चले जाए लेकिन दिया हुआ वचन वापस नहीं होता। तब बात बात में राम की शपथ खा लेते हैं महाराज। तब रानी उठ बैठती है और कहती है हाथ जोड़कर, सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। जब इतना सुनते महाराज तो कांप गए, उनकी शरीर में बल न रहा, उनकी सोचन शक्ति, दिमाग जो है शून्य में चला गया कि यारी ये राम से इतना प्रेम करती थी और अब कह रही है कि भरत को राज दीजिए। फिर आगे महाराज की ये दशा भई है। एक बार सुनकर आगे महारानी कैकेयी बोलती है, मांगहूं दूसर बर कर जोरी। देखिए यहाँ भाव थोड़ा दर्शन कीजिए। दूसरा वर मांगते हुए मैया कैकेयी भी कांप गई, हिम्मत नहीं हो रहा है, कांप रही है, हाथ जोड़कर। पहला बार में हाथ नहीं जोड़ी, लेकिन द्वितीय बार जब महाराज से मांग रही है तो हाथ जोड़ते हुए कहती है, मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा बार मांग रही है हाथ जोड़कर विनय करते हुए। क्या कहती है, तापस भेष विशेषी उदासी। इतना बात जब कही तो महाराज ने सोचा कि कैकेयी कहना चाहती है कि तपस्वी का भेष धारण कर विशेष उदासी मुद्रा में मैं तपस्या करने के लिए जंगल को जाऊं, यही कैकेयी का कथन है।
कि भरत को राज दे दूं, और अब मैं चौथापन आ ही गया है, इसलिए मुझे अब वन में जाकर तपस्या करना चाहिए। महाराज मन ही मन इस बात के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन फिर रानी कैकेयी कहती है आप नहीं। महाराज कहते हैं कौन? तापस भेष विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी। जब इतनी बात सुनते हैं महाराज तो खड़े खड़े धड़ाक से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उनकी कैकेयी की बातें सुनकर महाराज शिथिल हो जाते हैं, कांप जाते हैं। समझाते हैं अरे महारानी ये तूने क्या किया? जो दशा बलवान हाथी अगर बूढ़ा हो जाता है उसके स्तन में तनिक भी बल नहीं रह जाता, और ठीक उसके समक्ष सिंह आकर दहाड़ रहा हो, और जो मनोदशा उस हाथी की होती है वही दशा महाराज की अभी है। हाथी बने हुए हैं, विवश हाथी है महाराज, और सिंह के जैसे कैकेयी दहाड़ रही है। कहती हैं कि आप बार बार मांगो मांगो कह रहे थे, क्या सोचा था कि मैं कोई चना चबेना मांगूंगी? या भरत आपका पुत्र नहीं है, मुझे कहीं से खरीद कर लाए हैं? ऐसे ऐसे व्यंग कटु बातें माता कैकेयी ने महाराज के सामने पेश कर रही है, और महाराज निर्बल होते हुए पृथ्वी पर पड़े हुए आग्रह कर रहे हैं, प्रिय देखो ऐसा न करो। रही भरत की राज तिलक देने की बात, मैं प्रातः ही दूत को भेजूंगा और दोनों भाइयों को बुलाकर सुदिन निकलवाकर बड़ी धूमधाम से राज तिलक भरत को दूंगा। लेकिन मेरा विनय है, दूसरा वर बड़ा असमंजस है, इसे तू विचार कर वापस ले ले। अगर राम वन चला गया तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं भी मर जाऊंगा। यही कथा इस मोड़ पर पहुंची है। अब इसके आगे हम सब श्रवण करेंगे। प्रिया सरिस परिहरहि मांगी विचारी विवेकु, जेहि देखब अब नैन भरी भरत राज अभिषेक खुशिया बर रामचंद्र की जय हो। हे प्रिय, हंसी और क्रोध को छोड़ दो और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मंगल भामना अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिय मीना बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फानु कु जिय दुख दीन्हा। कहूँ सुभाउन छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे प्रिय, जरा विचार करो, बिना जल पानी मछली जीवित रह सकती है, बिन मणि सर्प जीवित रह सकता है, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूं, सच कहता हूं
छल रखकर नहीं, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझी देखू जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरसयाधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनाल आहुति घृत परई। हे चतुर्प्रिय, तुम बड़ी सयानी बड़ी चालाक हो, जी में समझ कर विचार करो। मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। राजा के ऐसे कोमल वचन को सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल गई, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई। महाराज विनय कर रहे हैं, लेकिन कैकेयी और भड़कती जा रही है। कहि करहूं कीन कोटि उपाया, इहाँ न लागहि राउरी माया। देहूं कि लेहूं अजसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय कर लें, लेकिन यहाँ आपकी चलबाजी चलने वाली नहीं है। या तो मैंने जो मांगा है सो दे दीजिए, नहीं तो नाही करके अपने अपजस ले लीजिए। ये मुझे प्रपंच अच्छे नहीं लगते। देखिए निष्ठुरता की सीमा कितनी पार कर रही है रानी कैकेयी। रामू साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने। जस कोशिला मोर भलता का, तस फल नहीं देऊं करि साका। कैकेयी कहती है, राम साधु है, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको अच्छी तरह से जान लिया, परख लिया और पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला सोचा था, मैं भी उसका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि भेख धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरनु राउर यजस, निप समुझियहु मन माहि। सिया बर रामचंद्र की जय हो। कहती है माता कैकेयी, हे महाराज आप बड़ी चालू हैं, बड़े सयाने हैं, राम भी बहुत सयाना है, और कुशीला की तो मत कहियो, कितनी भली भूली मालूम पड़ती है। लेकिन मैं जान गई हूं, सबको पहचान गई। जिसने जैसा मुझे चाहा था, मैं वैसा ही उन सबको वापस करके लौटाऊंगी। महाराज कहते हैं, नहीं प्रिय, न इसमें कोशिला का मत है, न राम का मत है। ये मैंने अपने कुल की रीति के अनुसार, ज्येष्ठ पुत्र को राज तिलक का विधान है, मैं उसी के अनुकूल राम को राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया था। तब कहती है, ज्यादा प्रपंच न प्रलापिए, मैं कहती हूं सो सुनिए। यदि प्रातः काल होते ही राम वन को नहीं गए, तो मेरा मरण होगा और आपका अपजस।
ये आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। महाराज कहते हैं कि राम वन चले गए तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी कहती है मरना तय है महाराज। समझिए जरा, यदि राम वन को गए तो आप मरेंगे और नहीं गए तो मैं मरूंगी। मरना तो दोनों तरह से है, लेकिन जरा विचार कीजिए, आप मर गए तो मैं कलंकी बनूंगी, मैं अपजस लूंगी और मैं अपजस लेकर घर के महल के अंदर जी लूंगी। लेकिन मैं मर गई तो आप कलंकी बनेंगे। और जरा विचार कीजिए, आप इस कलंक का टीका लेकर समाज में कैसे जीवित रहेंगे महाराज। कितनी दायरे से रानी कैकेयी महाराज को संबोधित करके समझा रही है। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कहि कुटिल भई उठी ठाढ़ी मानहु रोख तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई भारी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठकर खड़ी हो गई। मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी भी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला चलि विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाहती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही। लखी नरेश बात फूरी साची तियमी समी चूसी स परनाची। गही पद बिनय किन्ह बैठारी जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। महाराज दशरथ जी ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तब राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर दर्शन कीजिए। अब इतनी आर्त है, जब कुछ नहीं बचा तो सब कुछ त्याग कर महाराज कैकेयी रानी का पैर पकड़कर कहते हैं, उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन प्रिय, मेरी बात मान। मांगू माथया बहि देऊ तो ही राम बिरह जनी मारसी मोही। राखू राम कहू जेहि तेहि भांति नाही तजरही
जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार प्रिया। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। देखी व्याधि साधन को पर उधरनि धूनि मात, कहत परमयारत बचन, राम राम रघुनाथ सिया बर रामचंद्र की जय हो। महाराज दशरथ जी ने देखा कि ऐसा ये रोग है जिसका कोई साधन नहीं, असाध्य है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से कहा, हा राम हा रघुनाथ, कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। महाराज के बातों का रानी केकई पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। तब निराश होकर महाराज अब तन में उनका कोई बल न रह गया। हा राम हाय रघुनाथ कहते हुए पृथ्वी पर धड़ से गिर पड़े। मंगल भावनाया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। व्याकुल राहु शिथिल सब गाता, करनी कलपतरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पठीनु दीन बीनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गए, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहीना नामक मछली तड़प रही। जो दशा जल से ऊपर आने के बाद मछली की होती है, ठीक उसी भांति महाराज की दशा है, तड़प रहे हैं। पुनि कह कटु कठोर कैकई, मनहु घाये महु माहुर देई। जो अंत हुअस करतबु रहेऊ, मांगू तुम के ही बल कहेऊ। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कह रहे थे? कब से तो आपने बार बार कह रहा था कि मांगो प्रिय। जब आप जानते थे कि मुझे देना नहीं है तो फिर मांगने के लिए मुझे क्यों प्रेरित कर रहे थे? दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाईब फुलाऊब गाला। दानी कहाऊब अरु कृपुनाई, होही कि खेम कुशल रौताई। हे राजन, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ संभव है? दानी भी कहलाएं और कंजूसी भी करें, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे, ये क्या संभव है? छाड़हूं बचनु की धीरज धरहूं, जनिया बलाजिमी
करुणा करहूँ। तनु तीय तनाये धामु धनु धरणी, सत्य संध कहूँ तृण समवरणी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धर्म धारण कीजिए, यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी ये सब तिनके के बराबर होते हैं। मरम बचन सुनिराउ कह, कहूँ कछु दोष न तोर, लागे हूँ तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर सिया, बर रामचंद्र की जय हो। केकई के मर्म भेदी वचन को सुनकर महाराज ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे पिचास बनकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहरवा रहा है। महाराज समझ गए कि अब मेरा काल जो है निकट आ गया है और यही केकई के सिर पर सवार होकर ये कटु वचन कहलवा रहा है। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। चहत न भरत भूपति ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयउ कुठार जेहि भी दिवाम। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहता, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। सुबह सब सही फिर अवधा सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करियहि भाई सकल सेवकाई, होई है तीहूँ पूर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई हो। तोरा कलंकु मोर पछिताऊ, मुए हुना मीटही न जायहि काऊ। अब तो ही नीक लागी करू सोई, लोचन ओट बैठू माही गोई। राजन विलाप करके समझाकर थक गए, लेकिन तनिक भी महारानी केकई पर बातों का असर नहीं हुआ। तब कहते हैं, केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा रानी, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों के ओट में जाकर बैठ जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। जब लगी जियाऊं कहूँ कर जोरी, तब लगी जानू कछु कहसी बहोरी। फिरी पछितै हंसी
अंत अभागी मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता हूं तब तक फिर कुछ मत कहना, मैं तेरा एक शब्द नहीं सुनना चाहता, अर्थात मुझसे मत बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे आंखों से उझल हो जा, मेरे तन में जब तक प्राण रहे तब तक तू मेरे आंखों के समक्ष कभी मत आना। हाथ जोड़कर अब सारी आशा तोड़कर महाराज दशरथ जी कैकेयी के आगे गिड़गिड़ाते हुए कह रहे हैं कि तू मेरे आंखों से ओझल हो जा और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे तब तक तू मेरे सामने समक्ष मत आना, मुझे एक शब्द मत सुनाना। परे उराऊ कही कोटि विधि काहे करसु निदानु, कपट सयानी न कहती कछु जागति मनहु मसानुसिया। बर रामचंद्र की जय हो। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर और कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोली नहीं, मानो मौन होकर वह मसान जगा रही हो, श्मशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम राम रट विकल भुआलु जन बिनु पंख विहंग बेहालु। हृदय मनाव धुर जानी होई राम ही जाई कहे जानी कोई। महाराज राम कहते हुए रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो गए जैसे पक्षी के दोनों पंख कट गए हों और वह पक्षी विवश होकर पृथ्वी पर पड़ी हो। ठीक उसी भांति महाराज दशरथ जी बेहाल हैं। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सुबह न हो और कोई जाकर श्री राम जी से बात न कहे। ये जो यहाँ घटना घटी, इस बात की सूचना राम को न मिले और बार बार सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं, हे रघुकुल के श्रेष्ठ, आप उदय ही न हो और कोई इस बात को राम को जानकारी न दे। उदय कराहूं जानी रवि कुल गुर, अवध बिलो की सूल होई हाहि ऊर। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें, क्योंकि अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी दुख होगी, बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। आग्रह कर रहे हैं सूर्यदेव से कि हे हमारे रघुकुल के श्रेष्ठ, आप उदय होंगे और जब अयोध्या की ये विपत्ति आप नहीं देख पाएंगे कि कितना हमारी प्रेम निश्चलता है और कितना निष्ठुर कैकेयी है, इस विपत्ति को आप भी सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे विनय है कि आप उदय न हो। बिलपतनी पहूं
भयउ भीनु सारा, बीना बेनु शंख धूनी द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनतन पहि जनु लागहि सायक। राधा को विलाप करते करते पूरी रात निकल गई। भोर हो गया, सुबह होने को है। राजद्वार पर बीणा, बांसुरी, शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ने लगे और गवैये गुणगान कर रहे हैं। सुनने पर राजा का हृदय जो है वज्र की भांति बाण के समान लग रहे हैं। शब्द जो मंगल शब्द राजा के हृदय में सुनाई पड़ रहा है, तो महाराज को ये शब्द, मंगल शब्द जो है वज्र बाण के समान घायल कर रहे हैं। मंगल सकल सुहाहीन कैसे, सहगामनी विभूषण जैसे, तेहि निसि नींद परि नहीं काहूँ, राम दरस लालसा उछाहूँ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री का आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरी अयोध्या की प्रजा इस खुशी में उस रात नहीं सोई कि भगवान को कल हम इन आंखों से राज्याभिषेक, राज तिलक होते हुए कितना जल्द देखें। सारी प्रजा जगी रही और इंतजार करती रही कि यह शुभ मुहूर्त कब मिले। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जागे हुआ जन अवधपति, कारण कवनु विशेखी सिया, बर रामचंद्र की जय हो। उदय हो गया, सूर्य देव निकल आए, दिन चढ़ गया। द्वार पर मंत्री सेवक गण भीड़ लगाए हुए हैं। ध्वनि मंगल हो रही है, बाजे बज रहे हैं, भाट बिरदावली गा रहे हैं, गायक मंगल गीत गा रहे हैं। तब सबों ने विचार किया कि महाराज इतनी देर तक तो कभी सोते नहीं थे, क्या कारण है जो महाराज आज बहुत देर तक सो रहे हैं। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पछिले पहर भूपनीत जागा, आजू हमहि बड़ अचरज लागा, जाहूँ सुमंत्र जगावहूँ जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र जी, जाइए, जाकर राजा को जगाइए, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गुरुदेव भगवान, मंत्रीगण सबों ने विचार किया कि महाराज प्रतिदिन पछले पहर ही जग जाया करते थे, लेकिन आज बड़ा संकोच हो रहा है कि किस वजह से महाराज की नींद नहीं खुली। हे सुमंत जी, आप अंदर जाइए और जाकर महाराज को जगाइए। गए सुमंत्रु तब
राउर माही देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र जी रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा है। देखिए, जहां जिस तरह की व्यवस्था होती है वह दृश्य पहले ही जीव को आभास हो जाता है। सुमंत जी महल में गए तो वही महल जो हंसता खेलता आनंदित मुद्रा में दिखाई पड़ता था प्रतिदिन, आज डरावना सा लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है सुमंत जी को कि विपत्ति विषाद यहाँ आज डेरा डाल कर बैठा है। पहले ही ये सुमंत की आत्मा आभास कर गई। पूछे को न उतारू देई गए जे ही भावन भूपके कई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई देखी भूपगति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। वे उस महल में गए जहां महाराज दशरथ और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नमाकर वंदना करके बैठे और राजा महाराज की दशा देखकर तो वे सूख गए, हिल गए। सुमंत जी भी महाराज की जब दशा देखी, अवस्था देखी, तो सुमंत जी कांप गए। सोच विकल रन मही परेऊ मानहु कामल मूलि परिहारेऊ। सचिव सभीत सकई नाही पूछी बोली अशुभ भारी शुभ छूछी। देखा कि महाराज दशरथ जी सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। ठीक उसी भांति महाराज जमीन पर पड़े हैं। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं रहे हैं। तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन केकई बोली। सुमंत जी को हिम्मत न हुई कि हम क्या कहें, मुख से बातें नहीं निकल रही है, लेकिन रानी केकई कह रही हैं, परिन राजहि नींदनिसी हेतु जान जगदीशु राम राम रटी भोरु किए कहि न मरमु महिषुषिया बर रामचंद्र की जय हो। राजा को रात भर नींद नहीं आई सुमंत जी, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। देखिए, कपट रूपी रानी कैकेयी ने कपट भरी बात सुमंत जी से भी कह रही है कि मैं इसका मर्म नहीं जानती। ये रात भर सोए नहीं और राम राम रट कर पूरी रात बिताकर भोर कर दिए। इनके दुख का कारण जगदीश्वर ही जाने। मंगल भावनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी।
आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्हीं कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला कर लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सूच बिकल मग परई न पाऊं, राम ही बोली कहीं काराऊ। उर्धरि धीरजु गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत जी सोच से व्याकुल हो गए, रास्ते में पैर नहीं पड़ते। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धारण करके वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, अरे बताइए सुमंत जी क्या हुआ। समाधानु करी सुसबही का, गयऊ जहां दीन कर कुलटीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। सब लोगों को समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत जी वहां गए जहां सूर्यकुल के शिरोमणि तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी को आते हुए देखा तो उठकर पिताजी के समान समझकर उनका आदर सत्कार किया। निरखी बदानु कही भूपर जाई, कुल रघुकुल दीपहि चले उले आई। रामु कुभाति शिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेकर चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लाजवाब के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जब सुमंत जी ने कहा, हे रघुकुल के तिलक श्री राम जी, राजन आपको याद किए हैं। और इतना सुनते ही जैसे थे प्रभु जिस भांति में थे, दौड़ पड़े, सुमंत जी के साथ चल पड़े। ये दृश्य लोगों ने देखा कि आज इनका राज्य तिलक होने वाला है और इस दशा में ये बिन तैयार हुए मंत्री जी के साथ जा रहे हैं, सुमंत जी के साथ जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? इस शंका में सब विस्मित हो गए, विषादित हो गए। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसारु, सहमि परे उलखि सिंघनि, मनहु वृद्ध गजराजु। सिया वर रामचंद्र की जय हो। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
चिर विहारी। सुख ही अधर जरई सबयंगु, मनहु दीन मानी हीन भुअंगु। सरुख समीप दीखि काय केई, मानहु मीचू घरी गानी लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध में भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। करुणामय मृदु राम स्वभावु, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी न उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके, धैर्य को धारण करके उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कह मातु तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण येहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी का दुख का कारण कहिए, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न कर की जाए। तब कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। देना कहे ही मोही दुई बार दाना, मांगे जो कछु मोही सुहाना। सो सुनि भयउ भूपउर सोचू, छाड़ी न सकही तुम्हारा संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा हृदय में सोचित हो गए, सोच में पड़ गए, क्योंकि ये तुम्हारा सोच संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत सने हुई तब वचनूत, संकट परेऊ नरेशु। सकहु तया सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु सिया। बर रामचंद्र की जय हो। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरेधार्ज करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। ऐसे वचनों से संबोधित करती हुई माता को कैकेयी राम जी से कही। राम जी ने जब पूछा, हे मैया, पिताजी के दुख का कारण क्या है, जबकि इसके पहले प्रभु श्री राम जी ने कभी दुख सुना तक नहीं था और देखना तो दूर, पहली बार ये दुख देख रहे हैं और इतनी महान दुख। तब कहते हैं मैया से कि हे मां, बताओ पिताजी किस कारण से इतनी दुखित हैं, कोई जतन तो करूं जिससे पिताजी का दुख का निवारण हो। तब सारी बात मैया कैकेयी ने कह सुनाया, सारी बात कह सुनाई। कहती है
कि तुम इनके वचनों का पालन करके दुख का निवारण कर सकते हो। आज कथा यहीं विश्राम होगी। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। कथा विसर्जन हेतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया, बर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा